नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भूजल सलाहकार समिति के बारे में। भूजल सलाहकार समिति एक ग्राम स्तरीय समिति है जो गांव में भूजल विकास के उपयोग और प्रबंधन के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। भूजल सलाहकार समिति के उद्देश्य। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है गांव के भूजल के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर भूजल विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, गांव में अतिरिक्त भूजल उपयोग को रोकने के लिए नियम और कानून तैयार करना, गांव में भूजल के बारे में तैयार किए गए दिशा निर्देशों और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गांव में भूजल पर काम करने वाली विभिन्न समितियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करना। भूजल सलाहकार समिति का गठन। भूजल सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक है। समिति के सदस्यों को हर 3 साल में फिर से चुना जाता है। भूजल सलाहकार समिति में न्यूनतम 5 और अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। सलाहकार समिति के सदस्यों का चयन ग्राम सभा में किया जाता है। समिति में वंचित समूहों के साथ साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व शामिल होना आवश्यक है। गांव का सरपंच इस समिति का मूल सदस्य होगा। गांव के ग्राम सेवक और भूजल के क्षेत्र में गांव के बाहर काम करने वाली किसी भी संगठन के प्रतिनिधि इस समिति के अतिरिक्त विशेषज्ञ निर्देशक होंगे। भूजल सलाहकार समिति के सदस्यों के चयन के मानदंड। भूजल सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए वह सदस्य शिक्षित होना चाहिए। सदस्य को सामाजिक कार्यों में रुचि होनी चाहिए और उसने काम के लिए समय देना चाहिए। सदस्य के पास गांव की सामाजिक और भौगोलिक जानकारी का अवलोकन होना चाहिए। सदस्य के पास नेतृत्व गुण होने चाहिए। उस पर किसी तरह का गंभीर कानूनी आरोप नहीं होना चाहिए। समिति में गांव के युवाओं का सहभाग हो। भूजल सलाहकार समिति के नियम और शर्तें। भूजल सलाहकार समिति में सदस्यों को ग्राम सभा में चुना जाना चाहिए। सदस्यों को नियमित समिति की बैठकों और समिति के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। यदि सदस्य समिति की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसका सदस्य पद रद्द कर दिया जाएगा। सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में और समिति द्वारा तय किए गए कार्यों में पहल करनी चाहिए और कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। यदि वह जिम्मेदारी या पहल नहीं करता है तो समिति के अन्य सदस्यों को उस सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा। यदि सदस्य समिति के काम में बाधा डाल रहा है, समिति के खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहा है, समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका सदस्य पद रद्द कर दिया जाएगा। समिति के निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से किए जाएंगे। भूजल सलाहकार समिति के कार्य। गांव के सतही और जमीन पर उपलब्ध जल के बारे में अप टू डेट जानकारी रखना, गांव में भूजल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पानी के मुद्दे पर काम करने वाले ग्राम पंचायत और अन्य लोगों के आधार पर समय समय पर नियमों को तैयार करना, गांव में भूजल विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में ग्राम पंचायत का मार्गदर्शन करना, गांव में भूजल स्तर की अप टू डेट जानकारी रखना, अगर भूजल का अतिरिक्त अपवर्तन हो रहा है तो उसकी नोटिस ग्राम पंचायत और अन्य पानी पर काम करने वाले संगठनों को देना, गांव में भूजल संरक्षण, प्रबंधन और विकास की योजना बनाने में मदद करना और इसमें गलती या सुझाव के बारे में सूचित करना, गांव की भूमि में पानी के कुशल उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में मदद करना और गांव में भूजल संरक्षण, भूजल उपयोग प्रबंधन और ग्राम विकास कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामीणों को मार्गदर्शन करना। तो यह थे भूजल सलाहकार समिति के कार्य। धन्यवाद।